बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे जोहार झारखंड देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। झारखंड की खबरों से शुरुआत करते हैं आवासीय विद्यालय और हाई स्कूल। जी हाँ, संथाल आवासीय विद्यालय की बात करें और हाई स्कूल मसलिया में नवी बटालियन एनडीआरएफ बेहटा पटना की टीम ने आपदा प्रबंधन पर बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इसी बीच आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंचल अधिकारी रंजन यादव और कार्यक्रम अध्यक्ष विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार मौजूद रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप, आग, बाढ़ जैसी आपदाओं में सुरक्षित रहने के तरीके बताए हैं। वहीं बता दें आपको, छात्रों को ड्रॉप, कवर एंड होल्ड तकनीक का लाइव डेमो भी दिया गया है। इसके साथ ही सीपीआर की संपूर्ण प्रक्रिया, धड़कन जांच, कंप्रेशन विधि और बच्चों और वयस्कों में अंतर विस्तार से बताया गया है। कार्यक्रम में प्रेशर पॉइंट और ड्रेसिंग की अभ्यास भी इस पूरे मामले में कराया गया है। बता दें आपको, मुख्य अतिथि ने कहा है कि ऐसा प्रशिक्षण जीवन रक्षक साबित हो सकता है और हर छात्र को ये सीख जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में टीम ने स्कूल परिसर का निरीक्षण किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्रों में उत्साह देखने को मिला। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। उत्पाद विभाग, जी हां, उत्पाद विभाग ने तीसरा थाना क्षेत्र के चांदकुया में अवैध विदेशी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई बीसीएल के एक आवास में की गई है, जहां लंबे समय से नकली विदेशी शराब तैयार की जा रही थी। टीम ने मौके से भारी मात्रा में तैयार शराब जब्त किया है, जिसका बाजार का मूल्य करीब 22 लाख रुपए बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस अवैध फैक्ट्री का संचालन साधु चौहान और पवन चौहान द्वारा किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस को केमिकल, खाली बोतलें, नकली स्टिकर, ढक्कन और शराब बनाने के उपकरण मिले हैं। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये नेटवर्क स्थानीय बाजारों में नकली ब्रांडेड शराब की सप्लाई करता था और पूरी गतिविधि बेहद गोपनीय तरीके से संचालित हो रही थी। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी अभियान को जारी रखे हुए है। बता दें आपको, थाने लाकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्हें इसी उत्पाद विभाग को, जी आपको बता दें, इसे उत्पाद विभाग और पुलिस की बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। सूचना के आधार पर हम लोगों ने चांदकुनिया, जो तीसरा थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ छापामारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया। कितना क्वांटिटी और क्या इसका अनुमानित है? करीब हम लोगों ने 90 पेटी अवैध विदेशी शराब एवं अन्य सामग्री, स्टिकर, ढक्कन, रैपर वगैरह को जब्त किया। साथ ही पंचिंग मशीन वगैरह को भी जब्त किया और 200 लीटर स्पिरिट को भी जब्त किया। क्या अनुमानित है? अनुमानित मूल्य करीब 22 लाख के आसपास है। तो ये लंबे समय से रहते हैं, कुछ जानकारी मिली? लंबे समय से हम लोगों को तो फिलहाल जानकारी मिली थी, तो हम लोगों ने कार्रवाई कर छापेमारी की। किसी अपने आवास में ये बीसीसीएल का एक क्वार्टर था, जो अवैध रूप से जो अभियुक्त थे उन्होंने कब्जा कर उस पर निर्माण किया जा रहा था उनके द्वारा। संचालक घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाएगी और माननीय न्यायालय धनबाद में अभियोग भी दर्ज किया जा रहा है उनके खिलाफ। नाम चिन्हित हो पाया? हाँ, नाम चिन्हित हो पाया। साधु चौहान और पवन चौहान नाम के दो व्यक्ति उनके द्वारा। नाला प्रखंड, जी हाँ, नाला प्रखंड के बामनटेहा गांव में 3 दिवसीय स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की बात करें तो अतिथि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो रहे हैं। इसी बीच आगे खबर में आपको बता देते हैं, जहां पर रविंद्र महतो के बाद उद्घाटन में विधानसभा अध्यक्ष ने खुद बैटिंग का टूर्नामेंट का आरंभ किया है। आयोजन समिति ने रविंद्रनाथ महतो को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय कराया है। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ खेलने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन युवाओं को प्रतिभा को निखारते हैं और नशा और भटकाव से दूर रखते हैं। उन्होंने स्वर्गीय शिबू सोरेन की आदिवासी समाज और झारखंड में विकास में योगदान को याद किया है। जी हाँ, बता दें, उद्घाटन मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया है। वहीं ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण दर्शकों की भारी उपस्थिति और उत्साहपूर्ण माहौल ने टूर्नामेंट की गरिमा और ज्यादा बढ़ा दी। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। मैं इस टूर्नामेंट के आयोजक मंडली को तहे दिल धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ जिन ग्रामीणों ने इतना बड़ा आयोजन करने के क्रम में अपना योगदान दिए हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही एक बात तो स्पष्ट है कि झारखंड राज्य जिस तरह से खान खनीज का प्रदेश है, उसी तरह का खेल प्रतिस्पर्धा में भी झारखंड राज्य देश में अव्वल राज्य के रूप में जाने जाते हैं। और ये खेल सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि शहर अंचल से लेकर के गांव तक होते रहता है। और हमारे जितना युवा साथी लोग हैं
इस खेल को खेलते हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ एक बात बताना चाहता हूँ। जिले में निजी अस्पतालों की मनमानी और कुप्रबंधन एक बार फिर से सवालों के घेरे में। शास्त्री नगर निवासी नीतू देवी ने मौत के बाद परिजनों से साक्षरता चौक स्थित रमैया केयर अस्पताल पर गलत ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, परिजनों के अनुसार 7 नवंबर को गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत पर भर्ती की गई नीतू का डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन 5 दिन बाद अस्पताल ने मरीज की स्थिति बिगड़ने पर इलाज करने से इनकार कर दिया। परिवार ने नीतू को भागलपुर, पटना और कोलकाता के अपोलो अस्पताल तक ले जाया, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि ऑपरेशन के दौरान पित्त नली पूरी तरीके से काट दी गई थी, जिससे लीवर और किडनी डैमेज हो गई है। कई दिनों तक इलाज कराने के बावजूद महिला की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। परिजनों ने जी हाँ, बता दें आपको, जिरबावड़ी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की मांग की है। साहिबगंज से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट देख रहे हैं। पंकज जी, क्या घटना गर्म हुई थी और क्या शिकायत है आपको? मेरी बहन का अचानक से पेट में दर्द हुआ। हम लोग पहले गए झुमावती में, ये अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें पता चला कि 20 mm का पथरी है, स्टोन गोल ब्लैडर में। उसके बाद हम लोग चले गए रमैया में बात करने के लिए कि ऑपरेशन करवाना है। बात हो गया, बोला 30,000, 28,000 में बात फाइनल हुआ। बाकी का 7-8 हज़ार रुपया जाँच का लिया। 6 तारीख, 7 तारीख को ऑपरेशन के लिए हम लोग गए। 6 तारीख को जाँच हुआ, नवंबर। हाँ, और 7 तारीख को हम लोग ऑपरेशन के लिए वहाँ पर गए। लगभग रात के 1 बजे ऑपरेशन करने के लिए इसको ले जाया गया मेरी बहन को। और ऑपरेशन करने के बाद हम लोग सोचे ठीक है, 5 दिन बाद जो है ये बोलता है कि लीवर में इन्फेक्शन है, आप इनको बाहर ले जाइए भागलपुर। वो अपना सियाराम हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया, लेकिन हम लोग बात चाहिए जो मेरा खर्च हुआ बस वो मिल जाए। मेरा घर बंधक रखा हो, कहाँ जाएंगे आप बताइए? कि घर द्वार छोड़ के कहाँ जाए? बच्चे 2 हैं हमारे, एक लड़का एक लड़की है। स्थिति यही है सर कि 6,75,000 हम जो है कि कैश पेमेंट कर चुके हैं उसको, और 11,40,000 कुछ रुपया और अब इसको देना है। कहाँ देना है? अपोलो हॉस्पिटल में। अच्छा, तो आखिर अब जो आपने दिया वो कैसे दिए और अब इतना कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से देंगे सर? ये तो बॉन्ड पे ही हमको छोड़ा गया है। ये फिर जो आपका पत्नी का जो सब इस बॉन्ड के बाद दिया गया? देने के बाद ही छोड़ा। वो तो छोड़ नहीं रहा था, बोला बॉन्ड भरना हो तब छोड़ा। 3 गो चेक दिए उसको, ब्लैंक चेक। इतना पैसा जमा करना ही होगा। घर सारा। कित्ताचोट स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट और गुणवत्ताहीन भोजन परोसने का मामला सामने आया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें ना तो बेहतर भोजन मिलता है और ना ही उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ। कई छात्रों ने बताया है कि प्रबंधन की ओर से उन्हें अक्सर मारपीट और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। कभी कभी नशे की हालत में भी उन्हें पीटा जाता है। और सूचना मिलने पर नगर परिषद पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी और सीओ अरविंद कुमार बेडिया जी हाँ विद्यालय पहुंचे हैं और बता दें आपको, छात्रों से पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने भोजनालय का निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता खुद चखकर जांची है। मामले की जानकारी मिलती है अम्बेडकर विचार मंच के संयोजक सुजीत विद्यार्थी भी छात्रों के साथ मिलकर उनकी समस्याएं सुने हैं। प्रबंधन से अमानवीय व्यवहार से परहेज करने की अपील की है। पाकुड़ से काजरुल शेख की रिपोर्ट। निरीक्षण में अभी तो हमें जानकारी मिली, ये यहाँ हरिजन स्कूल में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं आया यहाँ से पाकुड़ से। यहाँ आए तो पता चला कि बच्चे लोग से सुने, बच्चे लोग ने अपना दुख सब कहा कि यहाँ न ढंग से इनको नाश्ता मिलता है, न ढंग से खाने का व्यवस्था है, न ढंग से सोने का व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं होती है। जो स्कूल का मेनू चार्ट है, अभी तो मेनू चार्ट देखे नहीं है, जो मेनू चार्ट के आधार पे और इनको जो गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए, चाहे नाश्ता हो या लंच हो या डिनर जो भी हो, बच्चे में होना चाहिए कि दूध होना चाहिए, अंडा होना चाहिए, फल होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए। ये सब कहीं कुछ बच्चे को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है स्कूल प्रबंधन के द्वारा। किस कारण से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो भी पता नहीं चला है, जांच का विषय है। लेकिन बच्चे को वर्तमान स्थिति देखते हुए और उनका रहन सहन देखते हुए यह स्पष्ट बोला जा सकता है कि यहाँ सुविधा के नाम पे नगण्य है स्कूल की तरफ से। और रूम वगैरह का भी
एक्चुअली जब मेरे संज्ञान में आया, आज ही हमारे संज्ञान में आया है, तो कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े की कुछ घटना हुई है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया। तो उसके बाद जो है नगर प्रशासक के साथ हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ की सारी पंजिका जांच की है, जो भी स्टोर रूम में जो सामान रखे हुए थे उसकी जांच की है, बच्चों के रहने सहने की क्या व्यवस्था है उसकी जांच की है, खाने पीने की क्या स्थिति है, किचन की क्या स्थिति है, कितने स्टाफ्स हैं, सब चीज की एक हम लोग एक गहन जांच कर रहे हैं। संभवतः इसका एक जांच रिपोर्ट, एक विस्तृत जांच रिपोर्ट हम लोग डीसी सर के पास ही प्रस्तुत करेंगे। और चूंकि अभी तक जहां तक खबर हुई है, जितना हमें पता चला, जितना हम लोग जान पाए हैं रजिस्टर के माध्यम से कि किसी एनजीओ के माध्यम से संचालित होती है, तो हम लोगों ने उनसे ये बात करने का प्रयास किया, लेकिन अभी उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। सर बच्चे को 2 दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है सर, बच्चों को मारा जा रहा है सर, बच्चे पैसे भी दिए, आरोप ये कहना है ये जो भी आरोप है बच्चों से। पाकुड़ में अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालय में आज हंगामा होने की सूचना पर पाकुड़ अंचलाधिकारी पहुंचे थे और साथ ही साथ नगर प्रशासक जो है वो पहुंचे थे। हालांकि विद्यालय की अगर स्थिति देखा जाए तो बद से बदतर स्थिति में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ के बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। और बच्चों का ये भी आरोप है कि बच्चों को जो है खाना जो है वो घटिया क्वालिटी का खाना खिलाया जाता है। बच्चे कई बार इसको लेकर के वार्डन सहित जो शिक्षक है उनको भी शिकायत किए हैं, लेकिन शिकायत के बदले उनको फिर मार खानी ही पड़ी है। और आपको ये भी बता दें कि इस विद्यालय में मच्छरदानी और जो बेडशीट है वो सारी उपलब्ध है, लेकिन कोई भी बच्चा को अभी तक ना वो मच्छरदानी उपलब्ध कराई गई है और ना ही कोई बेडशीट। किसी तरीके से हर तरफ से बच्चों जो है पीसते नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चों ने खाना के बारे में भी कहा, अधिकारी जो वहां पर पहुंचे थे अंचलाधिकारी, तो उनसे साफ तौर पर कहा बच्चों ने कि खाना जो है वो 3rd क्वालिटी का है और जो खाने लायक भी नहीं है। हालांकि अंचलाधिकारी और नगर प्रशासक ने भी इस मामले को देखा और खाना का भी चखा, लेकिन इस दौरान उन्होंने भी पाया कि खाना जो है वो खाने के लायक, खाने की स्थिति में नहीं है। और आपको ये भी बता देते हैं कि बच्चे जो हैं खाना को लेकर के ये भी बताते हैं कि खाना में कभी कभी कीड़ा भी मिलता है और जिसका शिकायत करने पर उन्हें जो है डांट फटकार भी मिलते हैं। और साथ ही साथ एक बच्चे ने और भी कहा कि शिक्षक जो है वो दारू पी करके स्कूल में पहुंचते हैं और स्कूल में पहुंच करके अनाप शनाप बच्चों को बोलते हैं और साथ ही साथ बच्चों पर जो है प्रताड़ित करते हैं और बच्चों को पीटते भी नजर आते हैं। फिलहाल उपायुक्त यानी कि डीसी से बच्चों ने आग्रह किया है, सोशल मीडिया के जरिए भी आग्रह किया है और हमारे चैनल से के माध्यम से भी आग्रह किया है कि हमें थोड़ा सा जो सहूलियत है, जो हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोग बुनियादी जरूरत है उनको पूरा किया जाए। न्यूज़ 21 के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। खबर में बात करें तो शहर के बस स्टैंड के पास स्थित चाउमीन दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने त्वरित खुलासा किया है। जी आपको बताते 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें घटना जो है 2 दिसंबर 2025 की रात की थी, जब अज्ञात चोरों ने खालिद अंसारी की दुकान का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, चूल्हा और अन्य सामान चोरी के चुरा लिए थे। आसपास की कई दुकानों में भी चोरी का प्रयास किया गया था। आपको बता दें खालिद अंसारी की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डीएसपी अर्जुन नारायण ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष छापेमारी दल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और तीनों आरोपियों विकी मंडल, साथ ही साथ शहनवाज अंसारी और मुख्तार शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए गैस सिलेंडर, चूल्हा बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने तीनों न्यायिक हिरासत रिक्शा में इनको भेज दिया है, जबकि फरार सहयोगियों की तलाश अभी भी जारी है। छापेमारी दल में नगर थाना और सशस्त्र बल की टीम भी शामिल है। पाकुड़ से काजिरुल शेख की रिपोर्ट। जी आज की प्रेस ब्रीफिंग हम केस नंबर 309/2025 टाउन थाना पाकुड़ के बारे में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के रिगार्डिंग कर रहे हैं। दिनांक 2 दिसंबर 2025 के रात्रि में बस स्टैंड के पास एक दुकान से कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा एक गैस सिलेंडर, कुछ एक चूल्हा, ये सब चोरी की गई थी। साथ ही साथ 2-4 और अन्य दुकानों पे ताला तोड़ करके चोरी का प्रयास किया गया। इसी के संबंध में एसपी महोदया मैम द्वारा
एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्री बबलू कुमार, बलवंत दुबे एवं अरुण ठाकुर ये सभी SIT टीम में थे। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और ह्यूमन इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस तथा साइंटिफिक इंटेलिजेंस के सहयोग से अलग अलग जगह छापामारी किया गया, जिसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार। जिले में चल रहे प्रतिबंधित लॉटरी और अवैध शराब कारोबार पर मालपहाड़ी OP की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको, पुलिस उपाधीक्षक अजय आर्यन के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको, छापेमारी में मंतोष चाय अंडा दुकान में मालिक अंडा दुकान का मालिक और मंतोष ता के पास से प्रतिबंधित लॉटरी के 250 टिकट्स और 6 बोतल अवैध शराब भी बरामद हुई है। वहीं बात करें तो पनपाड़ा क्षेत्र में अपाची मोटरसाइकिल सवार 3 जिसमें दिलीप शाह ने भी लॉटरी टिकट बरामद हुई है। दोनों अभियुक्त जिसमें भोले भाले लोगों को मुनाफे के लालच में फंसाकर ठगी करते थे, अवैध शराब की बिक्री में शामिल थे। बता दें, गिरफ्तारी के दौरान दोनों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने बताया है कि अभियान जारी रहेगा और आम जनता से अपील भी की गई है कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। पाकुड़ से काजरुल शेख की रिपोर्ट। जैसे कि झारखंड में लॉटरी सेल और खरीद और बिक्री दोनों प्रतिबंधित है, इसी क्रम में पाकुड़ महोदय SP मैम को एक गुप्त सूचना मिली कि मालपहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक अवैध तरीके से लॉटरी का सेल और खरीद चल रहा है। इसी क्रम में घटना का सत्यापन करने हेतु एवं छापामारी हेतु मालपहाड़ी थाना प्रभारी के द्वारा एक विशेष टीम बनाया गया, जिसमें निम्नलिखित छापामारी टीम शामिल है, जिसमें पुअनी राहुल गुप्ता, पुअनी सचिन कुमार, सहनी गुरुदेव प्रसाद, हवलदार वीरेंद्र सिंह, आरक्षी संख्या 84 मनोज कुमार, आरक्षी 258 राजीव कुमार शर्मा, ये सभी घटनास्थल गए और छापामारी किया। छापामारी के दौरान मालपहाड़ी OP अंतर्गत बहिर्ग्राम मोड़ के पास मंतोष चाय अंडा दुकान में उपस्थित दुकान के मालिक मंतोष शाह। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के दक्षिण बहाल झोरे में लगभग 1.5 करोड़ रुपए से लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने फूल मालाओं से मंत्री का जोरदार स्वागत किया। बता दें आपको, निर्माणाधीन पुल से क्षेत्र के दर्जनों गांवों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस अवसर पर अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड के साथ राजनीतिक कारणों से भेदभाव किया जा रहा है और राज्य को आवश्यक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वहीं बता दें आपको, मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार केंद्र से संवाद के जरिए सहयोग की मांग कर रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर झारखंड अपने अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। पुनर्निर्माण से न सिर्फ आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। आप देखिए कि केंद्र ने हम सबको राशि नहीं दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जूझ रहे हैं और अपने स्रोतों से हम लोग झारखंड का विकास कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा केंद्र सरकार को कि जब आप गार्जियन होते हैं तो गार्जियन का फर्ज होता है कि अपने भाइयों पर भी ध्यान दें। झारखंड से ही आपका देश चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, और झारखंड को आप लोगों ने बाईपास इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम लोग तो अभी हम लोग प्यार से मांग रहे हैं पैसा, अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग अपना स्रोत को बंद कर देंगे। जल हमारा जो मेन कोयला है, लोहा है, पानी, सारा कुछ हम लोग बंद कर देंगे। हम लोग अपने स्रोत को हम लोग बेचेंगे, हम लोग कमाएंगे, फिर हम लोग किसी कानून को नहीं मानेंगे। फिर क्या करेंगे जब हम लोग, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हमको पैसा नहीं मिलेगा, हमारा टैक्स नहीं मिलेगा, हमारा GST का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग डेवलपमेंट कैसे। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।